सीरियल का उन्वान इश्क, हर गाने का उन्वान इश्क। आपसे पूछता हूँ, ये इश्क नहीं है, ये इश्क से हटाने का एक जाल है। जैसे अगर आपने कभी मछली का शिकार किया हो या चूहे को मारने के लिए पिंजरा रखा हो, तो मछेरे क्या करते हैं? हमारे यहाँ उसको सिद्दुड़ कहते हैं। सिद्दुड़, आप क्या क्या कहते नहीं पता। एक छोटा सा है नहीं, एक कीड़ा होता है, बहुत बारीक सा पतला सा कीड़ा होता है, गेसा। गेसा कहते हैं हमारे, उसको सिद्दुड़ कहते हैं। वो मछली को बहुत पसंद है, तो क्या करते हैं पता है? मछली को पसंद है तो वो सिद्दुड़ लगाकर, गेसा लगाकर कि हम तुझे खिला रहे हैं, मगर वो खिलाते नहीं है। उसके पीछे एक नोकीला वो होता है, हाँ, वो आता है चारा खाने। मछलियां आती है चारा खाने, लेकिन उसके हलक में वो कांटा फंसता है और मछली से हमेशा के लिए दरिया छूट जाता है। यही है ना, बहुत कीमती बात है। जाय करना है, आप जाय करो टांडा वालों, आपकी मर्जी है। हम जैसे फकीर बहुत दिनों तक आपको इस तरह जगा न सकेंगे, इसलिए कि जिंदगी का भरोसा क्या है, कौन रहे कितने दिन। लेकिन याद रखना, हम रहे न रहे, हमारी ये सदाए बाज़गश्त तुम्हें कयामत तक बेचैन और मुस्तरिब करती रहेगी। तो तरीका क्या है? वो घेसा लगा करके कांटा चुबाया जाता है और हमेशा के लिए मछली से दरिया छुड़वा दिया जाता है। और बताओ, जब मछली दरिया से दूर हो जाती है, वो तो आई थी खाने के लिए, क्या जिंदा रह पाती है? क्या इज्जत से रह पाती है? अरे जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी मछली। जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी, दरिया उसकी मिल्कियत थी, वो दरिया काजिम सरमाया थी, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन वो बुरा और घिसे का उसके लालच में आई, कांटा चुबा, अब तड़प रही है। पहला काम दरिया छूटने पर तड़प रही है, दूसरा काम मर गई है, तीसरा काम बाजार में बेची गई है, चौथा काम जलील उसको खरीद रहे हैं। तवज्जो करें, मछली ने एक काम किया, दरिया छूटा, किसकी लालच में? हिस्से की लालच में। दरिया छूटा, मरी, जलीलों के रुस्वाओं के हाथों बिकी, बिकने के बाद छुरे से कटी, कटने के बाद टुकड़े टुकड़े हुई, टुकड़े टुकड़े होने के बाद जली, जलने के बाद हर नापाक और पाक के मुंह में आई और दांतों तले पिसी और पिसने के बाद पेट में गई। अब मेरी ज़बान अदब खामोश है, लेकिन कहूंगा जरूर, अगर समझ सको तो। जब पेट में गई तो नापाकी बनी। ये मेरे दिल का दर्द है, कोई समझ सकता है तो समझ ले, इस पे बात पूरी कर दूंगा। तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। जल की रानी मछली, मलकाए दरिया, गंदगी और फुजले में बदली कैसे? कैसे बदली? उसके बुरे दिन कैसे है अच्छे दिन की बजाय? तवज्जो, अच्छे दिन की बजाय मछली के बुरे दिन। हाँ, तो वो दरिया की रानी थी, कोई उसको कुछ कर नहीं सकता था। बोलो, काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? घीसे को नहीं पहचाना उसने घीसे को अपनी गिज़ा समझी, नहीं जानती थी कि उसके पीछे मकसद क्या है। रानी क्या बन गई? उजला, गंदगी, नापाकी, बदबू, गलाजा, पाखाने में तब्दील हो गई। कौन? दरिया की रानी। रानी का राज गया, वतन छूटा, उजला बन गई, उजला। अब मैं आपको उजला तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये दिन आए कैसे? मछली रानी बनी थी दरिया की और आप पूरी सल्तनत के बादशाह बने थे। मछली दरिया से वफा कर रही थी, जब तक दरिया में थी सब कुछ थी, और तुम इश्क मुस्तफा से वफा कर रहे थे, तब तक सब कुछ थे। बादशाह तुम थे, ताजदार तुम थे, आका तुम थे, मावा तुम थे, मौला तुम थे। जमाना भिखारी था, तुम भीख दे रहे थे।
जमाना शागिर्द था, तुम उस्ताद बने हुए थे। तुम्हारे घरों में अब्बे दादे नौकरियां कर रहे थे जो आज इतरा रहे हैं। अब्बे दादे नौकरियां कर रहे थे जो आज इतरा रहे हैं, जो आज आप पे हंस रहे हैं। नौकरियां कर रहे थे आपके दादाओं की अब्बाओं की, लेकिन क्या हुआ? फिर इन्होंने सोचा कि मुसलमान इश्क का बंदा है, मुसलमान इश्क का बंदा है। इश्क से हटाने के लिए इश्क का जाल बिछाया। ठीक जैसे मछली को दरिया से निकालने का अगर डायरेक्ट आटा डालते तो निकाल पाते नहीं, तो डायरेक्ट अगर ज़िना, जुआ और शराब का आटा डालते कोई मुसलमान नहीं जाता। मुझे यकीन है मेरी कौम कितनी भी नीचे सतह पे चली जाए, वो कभी नबी के गद्दार नहीं हो सकते। कोई मुसलमान नबी का गद्दार कभी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मछली को घिसे से फंसाया, वैसे तुमको किससे फंसाया? इश्क के बंदे हो, इश्क सामने लाया, इश्क सामने लाया। लेकिन मुकाबले में नाम तो इश्क का था, लेकिन वो इश्क न था। क्यों? इसलिए कि इश्क उसको कहते हैं। इश्क किसको कहते हैं समझ? इश्क उसको कहते हैं जो गुमनाम को शोहरत अता करता है। इश्क उसको कहते हैं जो बदनाम को नेकनाम बनाता है। इश्क उसको कहते हैं जो बिगड़े हुए को सुधार देता है। इश्क उसको कहते हैं जो बगदाद का मैखाना छुड़ाकर मक्के के खुदा खाने तक ले जाता है। इश्क उसको कहते हैं जो यतीमों का माल नहीं छिनवाता बल्कि यतीमों के सर पे हाथ फिरवाता है। इश्क उसको कहते हैं जो मंसूर को मिल जाए तो अपने जमाने के वलियों का इमाम बनता है। अगर साबिर को मिल जाए वो अपना जनाजा खुद पढ़ाता है। अगर बाकी बिल्ला को मिल जाए तो वो नान भाइयों को भी बाकी बिल्लाइयत का मजहर बनाता नजर आता है। हाँ, इश्क अगर मुजद्दिद अल-फसानी को मिल जाए तो वो जमाने का अल्लाहु अकबर इमामुल हुदा बनता नजर आता है। अकबर के फितने को धूल बिठाता नजर आता है। इश्क उवैस को मिल जाए तो वो शुतुरबान जो है इतना बुलंद हो जाता है। इश्क वाला कितना बुलंद होता है कि सब नबी से दुआ करवाते हैं और नबी बिलाल नबी उवैस के पास अपने सहाबा को भेजकर कहते हैं जाओ मेरे उवैस को कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। नबी जिससे दुआ करवा रहे हो वो आशिक है। नबी जिससे दुआ करवा रहे हो वो आशिक है। याद रखिए ये जो इश्क का घिसा डाला गया इश्क नहीं था, क्योंकि ये जिस इश्क की बात कर रहे हैं इसमें तो आदमी जानी बन रहा है, इसमें तो आदमी शराबी बन रहा है, इसमें तो आदमी जुआरी बन रहा है, इसमें तो आदमी माँ बाप का नाफरमान बन रहा है, इसमें तो लड़कियों को लेके भाग रहा है। आशिक लड़की लेके कभी नहीं भाग सकता, और जो आशिक होगा वो लड़की लेके नहीं भागेगा, और जो लड़की लेके भागेगा वो आवारा गुंडा हो सकता है, आशिक नहीं हो सकता। उसकी वजह बताऊं, हमारे यहाँ आशिक का दूसरा नाम मजनू है। अल्लाह अकबर। लेकिन मजनू ने पूरी जिंदगी लैला को बालिग होने के बाद कभी देखा नहीं। किसी ने पूछा ओ मजनू लैला लैला करता तो है, लेकिन लैला को देखा क्यों नहीं है? अरे जो महबूब की इज्जत को तार-तार कर दे वो आशिक कैसे हो सकता है? मैं तो नजर के डर से देखी न आंख भर, मैं तो नजर, तो ये इश्क के नाम पे गुंडागर्दी फैलाई जा रही है, इश्क के नाम पे ज़िना फैलाया जा रहा है, इश्क के नाम पे दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, इश्क के नाम पे चोरी, डकैती, गाली, माँ बाप की नाफरमानी, लड़कियों की आबरू पे हमला। मैं हिंदुस्तान में अपने शरीफ लीडरों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने कहा जिस दिन पिक्चर के हीरो फिल्म में लड़कियां लेकर के भागना बंद कर देंगे उस दिन कभी भी किसी की बेटी का रेप और वो भी गैंग रेप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रेप हमारे लड़के। मैं सिर्फ मुसलमानों को अपील नहीं कर रहा हूँ,
हिंदू मेरे भाई जो हमारे मुल्क की जो है वो अक्सरियत है, वो भी इस एतबार से हमारे हैं कि वो बिरादरान वतन है। हमें जहाँ अपने बच्चों का ख्याल है, हमें उनका भी ख्याल है। क्यों? इसलिए कि पड़ोस अगर नशे में होगा तो एक दीवार फलांग करके नशा हमारे घर में भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम भारत को नशा मुक्त भी करना चाहते हैं और भारत को जिना मुक्त भी करना चाहते हैं। और नशा मुक्त और जिना मुक्त करने के लिए पिक्चर में जो जिना दिखाया जा रहा है उसका खात्मा किया जाए। शराब जो दिखाया जा रहा है कि एक हीरो, आप ही लोगों से सुनते हैं, आप ही आके सुनाते हैं, एक हीरो मोहब्बत में नाकाम होता है, फिर वो सोचता है करूं क्या, दोस्तों के पास बैठता है, बैठ के कहता है यार बता करूं क्या। वो कहता है छोड़ यार, जब सबने गद्दारी की तो हमें नशे से मोहब्बत करना चाहिए। फिर वो नशेड़ी बन जाता है, नशा करने लगता है, नशा करते करते फिर वो चोर भी हो जाता है, वो कातिल भी हो जाता है, माँ का मर्डर करता है, दोस्तों का मर्डर करता है। ये कहां से सीख रहे हैं बच्चे? ये बच्चे कहां से सीख रहे हैं? एक बात मैं बताऊं, ये तुम्हारा फिल्मों का इश्क है। अब जरा तवज्जो से सुन ले, ये तुम्हारा फिल्मों का इश्क है जो अच्छे बच्चों को नशेड़ी बना रहा है। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, ओ मेरी कौम के भोले भाले बच्चों, तुम इश्क उससे करते ही क्यों हो जो गद्दारी करे? इश्क उससे करते ही क्यों हो जो गद्दारी करे? जो गद्दार हो वो महबूब नहीं हो सकता, और जो महबूब हो वो गद्दार नहीं हो सकता। इसीलिए हम शफकत सब पे करते हैं, ताल्लुकात सबसे रखते हैं, दोस्ती सबसे करते हैं, लेकिन महबूब हमने सिर्फ एक ही को बना रखा है, एक ही को। और वो सिर्फ वफादार नहीं है, बल्कि वो तो जाने वफा है, वो तो शाने वफा है। हमारा महबूब ऐसा जाने वफा है कि जहाँ बाप नहीं आएगा, बाप साथ छोड़ के भाग जाएगा, उस कब्र के अंदर हमारा महबूब तशरीफ लाए। भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला सादात इकराम। बहुत अच्छा पैगाम हजरत। बाप कब्र में नहीं आएगा, ना मेरा ना तुम्हारा। और यहाँ बड़े सच्चे सच्चे पीर लोग बैठे हैं, इसलिए इनकी हिम्मत से मैं सच्ची बात कर दूं। आजकल के दौर का पीर भी आपकी कब्र में नहीं आएगा, लेकिन रसूलुल्लाह आएंगे। हाँ, पीरों को दिल दो, जान दो, सब दो, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे करो? लेकिन सुन्नियों तुम कमजोर हो रहे हो। मुझे जिसको जितनी गालियां देना है कंट्रैक्ट ले ले गाली देने का, लेकिन मैं गाली प्रूफ आदमी हूँ, इल्जाम प्रूफ आदमी हूँ। वाटर प्रूफ देखा है? मैं गाली प्रूफ हूँ। वाटर जैसे वाटर प्रूफ पर पानी असर नहीं करता, मेरी सेहत पे गालियां असर नहीं करती, क्योंकि मैं इमाम हसन वाला हूँ। मिंबर पे गाली दी जाती थी तो कहते थे अगर तू कह रहा है सच तो अल्लाह मुझे सुधार दे, और तू गलत करे और यकीनन करे तो अल्लाह तुझे सुधार दे।